सब लोगों को यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज के संदेश का विषय है धोखे से बचें। विश्वासियों को धोखे से बचना बेहद जरूरी है। विश्वास एक बहुत ही कीमती उपहार है परमेश्वर की ओर से, और इसी को शैतान छीनना चाहता है, चुराना चाहता है, कम करना चाहता है। क्योंकि जो विश्वासी प्रभु के पीछे बड़े विश्वास से चलते जा रहे हैं, उन्हीं से शैतान को और उसके दूतों को खतरा है। और इसलिए जो अंधकार की शक्तियां हैं, भूखे भेड़ियों के समान विश्वासियों के ऊपर टूट पड़ना चाहती हैं, ताकि उनके विश्वास को कमजोर कर दे। धोखा देकर वे उनके विश्वास को कमजोर करने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील रहना चाहती हैं। मैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 4 से 6 आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, इस पर यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा न दे, क्योंकि बहुत लोग मेरे नाम से यह कहते आएंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को धोखा देंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। देखो, भयभीत ना होना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति जाति के विरुद्ध और राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़े होंगे, और बहुत से स्थानों पर अकाल पड़ेंगे और भूकंप आएंगे। तो मैंने 4 से 6 कहा, लेकिन मैंने 4 से 7 तक पढ़ा। परमेश्वर को महिमा मिले। मैं प्रभु की ओर से आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। कैसे शैतान हमारे विश्वास को दबाना चाहता है, विश्वास को निष्क्रिय करना चाहता है, मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। जैसे प्रभु यीशु ने कहा, बहुत लोग मेरे नाम से कहते आएंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को धोखा देंगे। विश्व में बहुत सारे स्थानों में इस प्रकार की बात हो चुकी है। बहुत से लोग आए और उन्होंने दावा किया कि मैं मसीह हूं, वे मसीह हैं। उन्होंने लोगों के सामने यह दावा प्रकट किया। मैं 1-2 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। ब्राजील में एल्वारो थाइस नाम का एक व्यक्ति था। उसने अपने आप को मसीह घोषित कर दिया। फिलीपींस में अपोलो क्विबोलोए नाम का एक व्यक्ति था। उसने भी अपने आप को मसीह के रूप में लोगों के सामने पेश किया। ऑस्ट्रेलिया में एलन जॉन मिलर नाम का एक व्यक्ति हुआ। उसने भी अपने आप को लोगों के सामने मसीह के रूप में घोषित किया, परमेश्वर के इकलौते पुत्र के रूप में घोषित किया। तो आज हम बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं, क्योंकि हम भारत देश में हैं, इसलिए यहां ऐसी कोई स्थिति नहीं हुई है। लेकिन यहां एक दूसरी स्थिति है। धोखे में रखने के लिए शैतान ने यहां बहुत ही सुंदर जाल बुना है, और यह प्रभु यीशु के वचन के मुताबिक है। प्रभु यीशु ने हमसे क्या कहा, मत्ती 24 और उसके 11वें पद में क्या लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां लिखा, तब बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। आज हमारे देश में भी नबियों की बाढ़ आ गई है। आप कैसे समझेंगे कि कौन व्यक्ति सच्चा है, कौन परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है, और कौन व्यक्ति स्वयं को नबी कह करके लोगों के सामने पेश कर रहा है? मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति प्रभु यीशु की महिमा नहीं करता, जो व्यक्ति प्रभु यीशु के क्रूस पर की मृत्यु के विषय में लोगों को नहीं बताता, जो व्यक्ति नबी होने का दावा तो करता है, लेकिन लोगों को पश्चाताप करने के लिए प्रेरित नहीं करता, उन्हें बोलता नहीं कि आप पश्चाताप करके पवित्र जीवन पाएं, धार्मिकता का जीवन पाएं, प्रभु यीशु के पीछे चले। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहता है, तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। सामान्यतः जिन लोगों को पवित्र शास्त्र की जानकारी नहीं है, वे सांसारिक आशीषों को ही वास्तविक आशीष समझ लेते हैं, और जैसा कि प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के आधार पर बताया जाता है कि परमेश्वर आपको यह आशीष देना चाहता है, यह आशीष देना चाहता है, यह व्यवसाय देना चाहता है, यह नौकरी देना चाहता है, और आपको ऐसे चंगा करना चाहता है। लेकिन बाइबल में अगर आप देखें
तो बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि हमें सांसारिक धन के पीछे नहीं, लेकिन प्रभु के पीछे चलना चाहिए। सांसारिक आशीषों के प्रति नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर की आशीषों के प्रति लालायित रहना चाहिए। तो जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो सांसारिक आशीषों की बात करेगा। और जब किसी व्यक्ति को, जो खुद को नबी कहता है या प्रेरित कहता है, आप प्रचार करते देखें या आप उस सभा में पाए जाएं, तो आप परखने की कोशिश करें कि इसके प्रचार से प्रभु यीशु को महिमा मिलती है या नहीं मिलती है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे, और अगर आप किसी झूठे व्यक्ति को फॉलो करने लगे, तब क्या होगा? सत्य के मार्ग से आप हट जाएंगे, जबकि प्रभु यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो प्रभु यीशु ने हमें बताया कि जो अंत का समय होगा वह कैसा होगा। तुम लड़ाइयों की चर्चा और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। मत्ती 24 और उसके 6 में प्रभु यीशु ने ऐसे ही बताया है। और आज अगर विश्व के संदर्भ में देखें तो बहुत सारे देश आपस में लड़ रहे हैं, बहुत सारी जातियां आपस में लड़ रही हैं, बहुत सारे राज्य आपस में लड़ रहे हैं। और बहुत ही ताजा उदाहरण अगर आप देखें तो रूस और यूक्रेन की लड़ाई लगभग 3 साल से ज्यादा हो गई। वे अभी भी लड़ रहे हैं। इन दो देशों की सेनाएं आपस में बहुत ही भयंकर युद्धरत हैं। जीतेगा कौन? कोई भी नहीं जानता, सिवाय प्रभु यीशु के, सिवाय परमेश्वर के। और अभी हाल फिलहाल में इजराइल और ईरान के विरुद्ध, इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ है, उसको देख करके बहुत से लोग जो पहले रूस और यूक्रेन के संदर्भ में कहते थे, फिर से कहने लगे कि अब तो वर्ल्ड वॉर 3 निश्चित ही है। लेकिन विश्वासियों को क्या समझना जरूरी है? परमेश्वर के वचन में जो बातें हमारे लिए लिखी हुई हैं, वे हमारे लिए बहुत ही जरूरी हैं। हम गहराई से परमेश्वर के वचन को पढ़ें, पवित्र शास्त्र को गहराई से पढ़ें, मन लगा करके पढ़ें, पवित्र आत्मा की अगुवाई प्राप्त करके पढ़ें और उसे समझने की भी कोशिश करें। अगर हम केवल पढ़ते हैं और नहीं समझते हैं तो हम कभी भी धोखा खा सकते हैं। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। YouTube में आजकल एक बाइबल स्टडी बहुत ट्रेंड कर रही है, बहुत से लोग देख रहे हैं, हजारों की संख्या में व्यूअर्स हैं। और उसमें क्या बताया जा रहा है? 7 मुहरें जो प्रकाशित वाक्य 6 और 7 के आधार पर हम पढ़ते और समझते हैं, वे खुल चुकी हैं। प्रकाशित वाक्य में पहली मुहर खुल चुकी है, दूसरी मुहर खुल चुकी है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 7वीं मुहर भी खुल चुकी है। और बहुत से लोग देख रहे हैं और अपने अपने विश्वास का प्रकटीकरण कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वास्तविकता क्या है आप जानते होंगे। अगर प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से आप पढ़ना शुरू करें तो वहां पहले मुहर के बारे में लिखा हुआ है, और 6ठे अध्याय में 6 मुहरों के खुलने के विषय में लिखा हुआ है। पहले मुहर के खुलने के साथ ख्रिस्त विरोधी विश्व के मंच पर आ जाएगा। और उस बाइबल स्टडी में बताया जा रहा है कि 7 मुहरें खुल चुकी हैं। अब 6 मुहर खुलने के बाद तो प्रभु यीशु का बादलों पर आना तय है। बादलों पर प्रभु यीशु आ जाएगा, विश्वासियों को ले जाएगा अपने साथ। लेकिन वहां 7 मुहर भी खोल दी गई हैं। अब पहले और 6ठे मुहरों के खुलने के बीच में तो ख्रिस्त विरोधी आ चुका होगा, और 666 यानी 666 की मुहर बहुत से लोगों पर पड़ चुकी होगी। लेकिन उसमें बताया गया है कि 7 मुहर खुल चुके हैं और लोग देख रहे हैं। अभी तो ख्रिस्त विरोधी आया भी नहीं है। इस्राएल में वो पवित्र स्थान भी नहीं बना है जहां पर ख्रिस्त विरोधी अपनी मूर्ति स्थापित करेगा और वहां स्वयं को वो परमेश्वर सिद्ध करेगा। और लोग आएंगे उसके पास, उसको दंडवत करेंगे, उसको बलिदान चढ़ाएंगे, उसकी आराधना करेंगे। लेकिन इस बाइबल स्टडी में जिसकी बात मैं कर रहा हूं, 7 मुहरें खुल चुकी हैं और बहुत से लोग देख भी रहे हैं। और हम लोग यहां हैं जो विश्वासी हैं, वे अभी तक यहीं इस पृथ्वी पर हैं
और प्रभु यीशु के बादलों पर आने का इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र को बहुत अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि हम किसी भी अध्ययन को जब सुनते हैं तो व्यक्तिगत रूप से उसको बाइबल के साथ मिलाएं, वेरीफाई करें कि वहां जो लिखा हुआ है बोलने वाले के अनुसार वो बात सही है या नहीं है। अगर मैं आपको गलत शिक्षा दे रहा हूं और बाइबल में वो बात लिखी हुई नहीं है तो आपको मेरी शिक्षा पर ध्यान देना ही नहीं है, मेरी शिक्षा पर अमल करना ही नहीं है, बल्कि इसमें शामिल ही नहीं होना है। तो हमारे लिए बेहद जरूरी है कि जो कुछ भी हम सुनते हैं, चर्च में सुनते हैं, यूट्यूब में सुनते हैं, गूगल में पढ़ते हैं, किसी सुसमाचार सभा में जाकर के सुनते हैं, हमें व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के वचन में आकर के उन बातों को ढूंढना चाहिए। मैं मत्ती 24:12-14 भी आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां लिखा है, अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर साक्षी हो और तब अंत आ जाएगा। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद, आज गूगल और यूट्यूब के माध्यम से प्रभु के वचन का प्रचार उन क्षेत्रों में भी हो रहा है जहां कोई सुसमाचार प्रचारक ना जा पाए। यद्यपि शैतान इसमें बहुत सारी बातें मिला रहा है और विश्वासियों को भी कुछ ऐसी शिक्षाओं में बांध रहा है जो वचन के मुताबिक नहीं। हमारे लिए क्या जरूरी है? बड़ी धीरज के साथ हमें पवित्र आत्मा की संगति में बने रहना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बाइबल पढ़ना है, समझना है, और जो बातें प्रभु यीशु ने कही हैं उनको विश्व की घटनाओं से, विश्व में होने वाली तमाम घटनाओं के आधार पर समझना है। और तब हमें प्रभु यीशु के बादलों पर आने के लिए पूरी तरह से तैयार होना है। हमें पूरी तरह से अपना ध्यान आत्मिक जीवन पर लगाना चाहिए। अन्यथा क्या होगा? अगर हम आत्मिक भी हैं और सांसारिक भी हैं तो हम शैतान के सामने अपने आप को ओपन करते हैं कि मेरी ये सांसारिक कमजोरियां हैं, मुझे इन सांसारिक कमियों के द्वारा तुम बांध सकते हो, मुझे धोखा दे सकते हो, मुझे ठग सकते हो। तो हमें अपनी कमजोरियों को जानना चाहिए और प्रभु के वचन पर दृढ़ होकर के खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि हम उस समय में आ पहुंचे हैं जब संसार के अंदर अंधकार की ताकतें बहुत वेग से विश्वासियों को उनके विश्वास से डिगाने के लिए सक्रिय होती जाएंगी। प्रभु आपको आशीष दे ताकि आप विश्वास में दृढ़ बने रहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह।